नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बेरी। स्वागत है आप सभी का अनमोल अनसुने हीरे के एक नए प्रसंग में। दोस्तों, हमारे देश के इतिहास के पन्नों में छुपी है कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी उन अनमोल नायकों के बारे में जिन्होंने हमेशा अपने देशवासियों के हक और हितों की रक्षा के लिए काम किया। और आप ये तो मानेंगे ना कि जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए, रोशनी भरे, वही होता है असली हीरा। जी हाँ, आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी एक ऐसे अनमोल हीरे की, एक कुशल प्रशासक और पराक्रमी योद्धा की, राव तुलाराम। राव तुलाराम का जन्म वीरों की धरती हरियाणा के रेवाड़ी शहर में 9 दिसंबर 1825 को हुआ। इनके पिता का नाम राव पूरन सिंह और माताजी का नाम ज्ञान कुंवर था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1839 में सिर्फ 14 साल की उम्र में राव तुलाराम ने रेवाड़ी की शासन कमान संभाली। 18 साल के अपने शासन में उन्होंने हमेशा अपनी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया और इसी कारण उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक की उपाधि दी गई है। 1857 में जब प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हुआ तो भारत के हर शासक की तरह राव तुलाराम के सामने भी यही सवाल था कि वो ब्रिटिशर्स की गुलामी का आसान रास्ता चुनेंगे या भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला क्रांतिकारी रास्ता। राव तुलाराम ने खुद को स्वतंत्र घोषित करते हुए राजा की उपाधि धारण की। उनके चचेरे भाई गोपाल देव भी इस मुहिम में पूरी तरह से उनके साथ थे। राव तुलाराम ने अपने रेवाड़ी के लोगों से चंदा और मदद ली और लगभग 5000 लोगों की मजबूत सैन्य बल तैयार किया। उन्होंने रामपुरा कोट के सामने एक वर्कशॉप भी बनवाया जहां भारी मात्रा में बंदूक, गोला बारूद और युद्ध के लिए अन्य जरूरी चीजों का निर्माण किया जाने लगा। दोस्तों, जब दिल्ली पर ब्रिटिशर्स ने हमला किया तो दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर को सैन्य बल, धन और युद्ध की सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को जाता है। 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर नारनौल में उन्होंने अपनी मजबूत सेना की अगुवाई ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध में की। ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी। उनकी सेना ने ब्रिटिश सेना के कमांडर जेराल्ड और कप्तान वॉलेस को मौत के घाट उतार दिया। हालात बिगड़ते देख कार्यवाहक ब्रिटिश कमांडेंट मेजर कोलफील्ड ने तोपखानों से बमबारी करने का आदेश दे दिया। राव तुलाराम के घुड़सवार और पैदल सैनिक बहादुरी से सामने डटे रहे, लेकिन अंत में उनके लगभग 5000 क्रांतिकारी साथी बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। पराजित तो हुए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो तात्या टोपे से मिलने गए और राजस्थान में उनकी सेना में 1 साल तक काम किया। 1862 में तात्या टोपे को भी ब्रिटिशर्स ने बंदी बना लिया। एक रास्ता बंद हो जाने पर राव तुलाराम जैसे नायक अपने उद्देश्य को बीच में नहीं छोड़ देते। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के उद्देश्य से उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की। इसी बीच मात्र 37 वर्ष की आयु में 23 दिसंबर 1863 को काबुल में पेचिश की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। 23 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने महाराजा तुलाराम की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। उनके सम्मान में जफरपुरा कलां दिल्ली में राव तुलाराम मेमोरियल चिकित्सालय और वजीरपुर चिराग दिल्ली में महाराजा राव तुलाराम पॉलिटेक्निक का निर्माण किया गया है। हमारी अवकीरा की टीम ने अनमोल अनसुने हीरे कार्यक्रम के माध्यम से एक कोशिश की है कि हम राव तुलाराम जैसे अनमोल हीरे की प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंचा सकें। ऐसा ही एक अनमोल हीरा है अवकीरा, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों का पिछले 3 सालों से साथी है। जापानी तकनीकी पर आधारित अवकीरा ने गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा प्रबंधन में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और किसानों को अधिक उपज की सौगात दी है। हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित अवकीरा फसल के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। अवकीरा मंडूसी के सभी चरणों पर प्रभावी प्रबंधन करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। अवकीरा का प्रयोग गेहूं की बुआई के 3 दिन के अंदर करने पर खेत की ऊपरी सतह पर अवकीरा क्रियाशील हो जाता है।
देखा जाता है कि बुआई से 5-7 दिन में गेहूं के पौधे के साथ ही गुल्ली डंडे के पौधे भी उगना शुरू हो जाते हैं। अब कीड़ा उपचारित खेत में भी शुरुआती अवस्था में गुल्ली डंडा के पौधे उगते हैं। 21 दिन पर सिंचाई करने के बाद गुल्ली डंडा के दूसरे चरण के पौधे बहुत ज्यादा उगने लगते हैं। अब कीड़ा अपनी क्रियाविधि से पहले और दूसरे चरण में उगे हुए गुल्ली डंडा के पौधों का बड़े प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है। ध्यान रहे, पहली सिंचाई देर से करने पर गुल्ली डंडे के जो पौधे 3 पत्ती की अवस्था में बड़े हो चुके होंगे वो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होंगे। आप सिंचाई के 10-12 दिन के बाद खेत में अवकीरा का परिणाम आसानी से देख सकते हैं। अब खरपतवार हो या कोई कठिन सफर, अवकीरा जैसे अनमोल हीरो के साथ उसको जीतना हुआ आसान। तो कैसे लगी आपको हमारी आज की कहानी? बताइएगा जरूर, इंतजार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं। अवकीरा प्रस्तुत करता है अनमोल अनसुने हीरे के एक नए प्रसंग में। तब तक खुश रहिए और हाँ, लोगों की खुशहाली के लिए भी निरंतर कार्य करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।